थाट क्या है? थाटों की संख्या कितनी है? 12 स्वरों में से 7 मुख्य स्वरों को क्रमानुसार रखने पर थाट बनता है, जिससे राग उत्पन्न होता है। हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि स्वरों का ऐसा समूह जिससे राग उत्पन्न करने की शक्ति हो, उसे थाट कहते हैं। थाट के लक्षण: प्रत्येक थाट में 7 स्वर रखा गया है। थाट संपूर्ण होने के साथ साथ इसमें स्वर क्रमानुसार होते हैं। किसी भी थाट में आरोह अवरोह का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि आरोह अवरोह में कोई अंतर नहीं होता है। सिर्फ आरोह या अवरोह को देखने से ही पता चल जाता है कि कौन सा थाट है। थाट गाया बजाया नहीं जाता है, इसलिए इसमें वादी, संवादी, पकड़, आलाप, तान इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती। थाट में केवल राग उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इसे कभी गाया बजाया नहीं जाता है, इसलिए इसमें मधुरता की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। थाटों की संख्या: आजकल हिंदुस्तानी संगीत में 10 थाट माना जाता है। पहला, बिलावल थाट। बिलावल थाट में प्रत्येक स्वर शुद्ध होते हैं। दूसरा, कल्याण थाट। कल्याण थाट में मां, तीव्र और बाकी सभी स्वर शुद्ध होते हैं। खमाज थाट। खमाज थाट में नी, कोमल, बाकी सभी स्वर शुद्ध होते हैं। आसावरी थाट। इसमें ग, ध, नी, कोमल और बाकी सभी स्वर शुद्ध होते हैं। काफी थाट। इस थाट में ग, नी, कोमल और बाकी स्वर शुद्ध होते हैं। छठा है भैरवी थाट। भैरवी थाट में रे, ग, ध, नी, कोमल और बचा वो सभी स्वर शुद्ध होते हैं। भैरव थाट। इसमें रे, ध, कोमल और बाकी सभी स्वर शुद्ध होते हैं। मारवा थाट। मारवा थाट में रे, कोमल और मां, तीव्र, बाकी सभी स्वर शुद्ध होते हैं। पूर्वी थाट। इस थाट में रे, ध, कोमल, मां, तीव्र और बाकी स्वर शुद्ध होते हैं। अंतिम है तोड़ी थाट। इसमें रे, ग, ध, कोमल, मां, तीव्र और शेष सभी स्वर शुद्ध होते हैं। इस तरह 10 थाट होते हैं हिंदुस्तानी संगीत में। राग किसे कहते हैं? राग के लक्षण क्या होते हैं? कम से कम 5 और अधिक से अधिक 9 स्वरों की सुंदर रचना जो कानों को अच्छी लगे, उसे राग कहते हैं। पंडित जसराज कहते हैं, राग वो है जिसे हम घंटों गा सकते हैं। हर राग के स्वरों का अपना फ्रेम है जिसमें हम लोग गाते हैं। अलग अलग राग का फ्रेम भी अलग अलग है और गाने का तरीका भी अलग है। राग में आप अपना दिल में जो आए वो गा सकते हैं, पर फ्रेम के अंदर रहकर। राग के लक्षण: आज के समय में राग के कुछ निम्नलिखित लक्षण हैं। पहला, राग में कम से कम 5 स्वर और अधिक से अधिक 9 स्वर होते हैं। 5 स्वरों से कम का राग नहीं बनता। प्रत्येक राग को किसी न किसी थाट से उत्पन्न माना गया है, पर राग की अवधारणा थाट से बहुत पहले की है। बाद में जब थाट की उत्पत्ति हुई तो हर थाट के गुण के अनुसार रागों को बांट दिया गया। किसी भी राग में सा वर्जित नहीं होता है, क्योंकि यह सप्तक का आधार है। प्रत्येक राग में माँ और पा में से कम एक स्वर अवश्य रहना चाहिए। दोनों स्वर एक साथ वर्जित नहीं होते।
किसी राग में पा के साथ शुद्ध माँ वर्जित है तो उसमें तीव्र माँ अवश्य रहता है। प्रत्येक राग में आरोह अवरोह, वादी संवादी, पकर, समय इत्यादि आवश्यक है। किसी भी राग में स्वर का दोनों रूप एक साथ एक दूसरे के बाद नहीं प्रयोग होना चाहिए, जैसे कोमल रे और शुद्ध रे अथवा कोमल गा और शुद्ध गा दोनों किसी राग में एक साथ नहीं आने चाहिए। हाँ, यह संभव है कि आरोह में शुद्ध स्वर और अवरोह में कोमल स्वर का प्रयोग किया जाए, जैसे राग खमाज के आरोह में शुद्ध नी और अवरोह में कोमल नी का प्रयोग किया जाता है।